नहीं यार, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाया। मैं आपके पॉडकास्ट देखता रहता हूँ। थैंक आपने अभी पीपी सर का पॉडकास्ट डाला था तो मैंने पीपी सर का पॉडकास्ट भी पूरा कंप्लीट देखा। मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि होता क्या था, हम किसी भी क्लास में जाते थे ना, हम कैलकुलेशन करते थे भाई साहब, 800 बच्चा मल्टीप्लाई 20,000 फीस, तो दिमाग में कैलकुलेशन थी भाई 800 मल्टीप्लाई मतलब 20,000 पे फीस होती थी, तो बंदा कितना छाप रहा है। यू। अब बहुत माने हुए वहां के थे कि उनको दिखाया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया उन पंडित जी ने कि आपके बेटे की लाइफ में ना सीए नहीं है। तो ऐसे ऐसे इस पंडित ने बोला, तो मैं कहा चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं उसके पास। तो फिर मैं उसके पास गया, मिठाई का डब्बा लेके गया, रिजल्ट लेके गया। मैंने कहा सर मेरे को ना सीए करनी है। उसने कहा जी आपकी लाइफ में सीए तो है ही नहीं, आपको हमने पहले भी बोला कि आपकी जो मतलब उसमें कुंडली में सीए नहीं है। मैं कहा सर ये मेरा रिजल्ट है और ये मैं सीए हूँ और ये मिठाई का डब्बा है। देन ही हुआ शौक की हो क्या गया। तो आई थिंक जो स्ट्रोक की जो टीम होगी, आई थिंक वो चेक कर रही होगी, या उन्होंने बच्चों से पूछा होगा कि हम किसको बुलाएं ऐसा कुछ। तो अच्छा। बच्चों ने मे बी मेरा नाम शायद वहां पे रेफर किया होगा, तो उनका मेरे पास, मेरे को अभी तक याद है उस बंदे का नाम था अनंत। आज भी उसका नंबर मेरे पास सेव है। तो उसने मुझे मैसेज किया कि मैं जो स्ट्रोक से हूँ। और फिर दीवार को देख रहे हैं, दीवार में जाले देख रहे हैं, पंखा चलता हुआ देख रहे हैं, मतलब वो अलग ही लेवल का चल रहा है। उनको 2-3 घंटे नींद ही नहीं आ रही, कभी इधर से इधर पासा पलट रहे हैं, कभी ये पासा पलट रहे हैं, वो नींद ही नहीं आ रही उनको। मतलब वैसे तो यार, मतलब मैंने अपना घर ही बनाया है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा मैंने बनाया, मतलब पहला घर लिया हमने अपना अभी थोड़े टाइम पहले, ओके सर। और आप सबके प्यार की वजह से लिया, तो ये मेरे लिए सबसे एक्सपेंसिव चीज है अभी तक। तो जी सर। जैसे अभी ना वो दिलजीत दोसांझ आया हुआ है, दिलजीत दोसांझ का शो चल रहा है दिल्ली यस में। सर। यस सर, दिल्ली में तो बनाएंगे। मतलब हाँ, तो आपको तो ना वहां के आप कभी इंस्टाग्राम पे क्लिप देखना, मतलब किस तरह से वाइब्स होती हैं। अब स्टोरी कैसी थी, मतलब चलो मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा, अब इतना लंबा हमारा पॉडकास्ट नहीं, तो ना एक्चुअल में पॉडकास्ट हो जाएगा 2-2.5 घंटे का, वो फिर लंबा हो जाएगा। तो मैं छोटा सा बताता हूँ, देखो एक्चुअल यस में हम सर। एक ही क्लास के अंदर पढ़ते थे, एक ही क्लास के अंदर पढ़ते थे, और एक्चुअल में ना हमारा रियल में 36 का आंकड़ा था। मतलब उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब उस टाइम की बात, हमारा आप सोच भी नहीं सकते थे कि आज हम एक साथ होंगे। ठीक है, और हमें बहुत साल हो गए आज तो। और हमारी एक प्यारी सी डॉटर भी है, मतलब जी फैमिली सर। अच्छी है हमारी। ठीक है, तो वो मतलब उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे आप, मतलब हमारा 36 का आंकड़ा था। हम क्लासेस में जाते थे, तो अगर हमें पहली रो के अंदर बैठना जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सोनर सीएस पर। और आज इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है सीए इंटर के डीटी और आईडीटी के मोस्ट फेवरेट फैकल्टी। आपकी डिमांड पर कई बच्चों ने डिमांड की थी कि विवेक गाबा सर को बुलाया जाए, तो आज वही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इतना ज़्यादा बिजी होने के बाद भी आपने समय निकाला हम बच्चों से बात करने के लिए। नहीं यार, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाया। मैं आपके पॉडकास्ट देखता रहता हूँ। थैंक आपने अभी पीपी सर का पॉडकास्ट डाला था तो मैंने पीपी सर का पॉडकास्ट भी पूरा कंप्लीट देखा। मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जिससे बच्चे मोटिवेट हों, अगर हम उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच सर। तो सर से बिना देरी किए हुए बातचीत स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आई नो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसीलिए इस बार सर कहेंगे तब आप सब्सक्राइब करेंगे। सर प्लीज। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, वो साथ में एक वो घंटी का बटन होता है वो भी दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। और बहुत बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट लेके आते हैं शुभम भाई, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बैठो। थैंक यू सर। तो आई होप आप अब आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए सबसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले एक फॉर्मली हमें कहना पड़ता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि इसकी कोई जरूरत होती नहीं है, तो फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक अपना एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि अगर आप पूरा देने लगे तो शायद बहुत समय चला जाएगा, इतने लंबा आपका इंट्रोडक्शन होगा। पर एक मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे नए ऑडियंस को। नहीं बिल्कुल यार, मतलब मेरा नाम अपना विवेक गाबा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अभी मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मैं सीए इंटर के बच्चों को टैक्स पढ़ाता हूँ, हमारी पूरी अल्टीमेट सीए की टीम है। और मेरा एक अपने खुद का इंस्टीट्यूट भी है, वीजी स्टडी हब के नाम से, तो मेरे को लोग वहाँ से काफ़ी जानते हैं। तो मैं सीएस का कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, सीएस के अंदर भी टैक्स पढ़ाता हूँ और सीए के अंदर भी टैक्स पढ़ाता हूँ, चाहे वो डीटी हो चाहे वो आईडीटी हो। और 20 साल की एज के अंदर मैं सीए बन गया था, भगवान की दया से, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग से। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है।
ओके, थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले वही सवाल ये है कि एमबीए है, इंजीनियरिंग है, दोनों में आसानी से आप पास हो सकते थे। और उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहां भी आप बहुत आसानी से जा सकते थे। और आपके टाइम में अगर आज इतना कम लोग जानते हैं सीए को, तो उस टाइम पे बहुत ही कम लोग जानते होंगे जब आपने सीए ज्वाइन किया होगा। तो आपका कहाँ से झुकाव आ गया कि नहीं सीए करना है, उसका क्या रीजन था सर? अगर मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ तो मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ना ऐसा नहीं था कि मुझे सीए ही करना है। मैं नॉर्मली क्लास के अंदर भी बच्चों को अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैंने अपनी सीए स्टार्ट की थी ना, तो हम जैसे नॉर्मल 11 12 के अंदर होते हैं, तो 12th की हमारी क्लासेस चल रही थी। तो उस टाइम मेरा एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड का नाम भी विवेक था। तो जी उस टाइम पर ना सीए सीपीटी होती थी, आजकल तो सीए फाउंडेशन है, उस टाइम पे सीए सीपीटी होती थी। जी तो सर। उसने मुझे बोला कि सीए सीपीटी का फॉर्म भरने में जा रहा हूँ, तो देखो सीए सीपीटी का फॉर्म भरना है। तो मेरे को उस टाइम पता ही नहीं था एक्चुअल में कि सीए क्या होती है, क्योंकि हम बचपन में था। मैं एक्चुअल में क्या था, मेरे फादर की दुकान है, जी तो सर। मेरे फादर की हैंडलूम की शॉप है, तो मेरे को दुकान में बैठने का इंटरेस्ट था। मेरे को था ही नहीं दिमाग में मेरे को सीए भी करनी है। मतलब वही होता है ना कि कई बार आपके डेस्टिनी में कुछ अलग लिखा होता है, मतलब भगवान कुछ अलग तरफ लेके जाना और होता है, पर उसका एक जरिया बनता है। तो वो ये लगा लो कि मेरा दोस्त वो एक जरिया बना कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। अदरवाइज मेरा दुकान पे बैठने का ही इंटरेस्ट था, और आज भी अगर मैं घर जाता हूँ तो सबसे पहले दुकान के पास जाता हूँ कि मेरे को दुकान के ऊपर बैठना है। तो उसने सीए सीपीटी का फॉर्म भरा, उसने बोला कि फॉर्म भरना है। मैं कहा चलो भर देते हैं। तो फिर मैंने घर आके अपने पापा को बताया कि पापा मैंने सीए सीपीटी का ना फॉर्म भरा है। तो विवेक सीए सीपीटी का फॉर्म भरा था, तो मैंने भी भर दिया। तो उस टाइम ना मेरे पापा ने मुझे बताया कि तुझे पता भी है क्या होती है भाई, तू क्या फॉर्म भर कर आया कि मतलब इस सामने वाले घर में ये भैया रहते हैं, उनके इतने अटेम्प्ट हो गए हैं, इसको इतने अटेम्प्ट लगते हैं, रिजल्ट बहुत मुश्किल आता है, बड़ी मुश्किल से लोग सीए बनते हैं। तो मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा कि कोई इतना टफ कोर्स का मैं फॉर्म भर के आ गया हूँ और वो मुझे करना है। बट मैं अपने फादर को मतलब मैं आज जो भी हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे मम्मी और पापा की जो ब्लेसिंग या सपोर्ट उनकी रही है, तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और उसकी वजह से ही मैं सीए बना, उसकी वजह से ही आपने मुझे बुलाया शायद। यस। तो मतलब उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मेरे पापा ने मुझे बोला कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अब तूने फॉर्म भर दिया तो उसको कर भाई, जितना एफर्ट्स लगा सकता लगा। तो वहां से फिर मैंने अपना सीए करना स्टार्ट किया, फिर मेरी सीए सीपीटी क्लियर हुई। और फिर मैं सीए, उस टाइम आज तो सीए इंटर लेवल है, उस टाइम सीए आईपीसी का लेवल होता था, सीए आईपीसी चलती थी। जी सर। जी तो सर। फिर मैंने सीए आईपीसी से अपना करना स्टार्ट किया। सी आईपीसी का मैंने फर्स्ट ग्रुप निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। देन फिर मैंने मतलब दोनों ग्रुप मैंने एक साथ दिए थे, जी और दोनों ग्रुप मैंने एक साथ दिए, फिर मैंने दोनों ग्रुप निकाले। फिर भगवान की दया से मेहनत कर करके फिर मैंने सीए फाइनल भी मैंने पूरे पेपर दिए, और सीए फाइनल भी मैंने इकट्ठे निकाले। और देन फिर मैं सीए बन गया। उस टाइम मेरी एज 20 साल की थी, बट उसके लिए बहुत मोटिवेशन मेरे अंदर स्टार्टिंग से रहा, और मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रही, उनकी सपोर्ट हमेशा रही, और फाइनली आज मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ। यस सर। आज के टाइम में सीए करने के बाद, पहले भी था, सीए करने के बाद लोग सबसे, जो आज जहां तक मुझे पता है, मुझे लगता है पहली प्रायोरिटी जो होती है वो प्रैक्टिस को दी जाती है। उसके बाद लोग जॉब को प्रायोरिटी आजकल ज्यादा देने लगे हैं। आप टीचिंग में आए, तो क्यों आए टीचिंग में? अर्निंग बहुत ज्यादा है टीचिंग में, या पढ़ाना आपकी हॉबी है, क्या कुछ और रीजन है, क्या है? यार देखो, अगर मैं सिंपल सी भाषा के अंदर बोलूँ दिए, आप भी कैलकुलेशन करते होंगे, हमारे जमाने में ना फेस टू फेस क्लास चलती थी। जी सर। पहले मैं बता दूं, टीचिंग इज माय पैशन। जी। मतलब मैंने 12 12 घंटे की अपने यूट्यूब पे मैराथन ली है। यस सर। और मतलब थोड़ा सा ना मेरा गला जवाब दे रहा था। मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि तुम भगवान से ना ये दुआ मांगा करो कि मेरा गला सही रहे, मैं 24 घंटे भी खड़ा होकर पढ़ा सकता हूँ, मतलब मेरा इतना पैशन है। जी सर। जी सर। मेरे सब्जेक्ट के प्रति मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। बट चलो इसको एक बार साइड में रखते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या करते थे, आई थिंक क्लास में आजकल बच्चे भी करते हैं, जैसे हमारी क्लास होती थी, अब उस सीए फाइनल की क्लास होती थी, हम कोचिंग लेते थे विनोद गुप्ता सर से। जी सर। मतलब विनोद गुप्ता सर को मैं टेक्स्ट का भगवान मानता हूँ, मतलब मेरे लिए तो वो भगवान ही है। मतलब जो आज मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जो नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मैं नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। तो होता क्या था, हम किसी भी क्लास में जाते थे ना, हम कैलकुलेशन करते थे, भाई साहब 800 बच्चा मल्टीप्लाई 20,000 फीस, तो दिमाग में कैलकुलेशन थी भाई 800 मल्टीप्लाई मतलब 20,000 पे फीस होती थी, तो बंदा कितना छाप रहा है। जी तो सर। वो दिमाग में ना कहीं ना ये आता था कि भाई कितने मोटे पैसे कमा रहा होगा, 800 बच्चा फेस टू फेस, फिर दिन में 2 3 बैच चलते हैं, और 6 महीने का बैच है, तो दिमाग में कैलकुलेशन आजकल भी बच्चे करते हैं। जी सर। तो एक वो कैलकुलेशन तो दिमाग में थी कि अर्निंग है ही है। बट देखो सिंपल सी बात है, सामने वाले को लगता है कि पैसा बहुत मोटा है, बट टीचिंग लाइन में आके पता लगता है कि मेहनत बहुत ज्यादा है। जी सर। मतलब ना, आई थिंक बच्चों को कई बार पता नहीं होता कि हम 4 घंटे पढ़ाने के लिए पहले 4 घंटे पढ़ते हैं।
उसको कैसे सिंप्लीफाइड किया जा सके, कैसे आसान बनाए, कैसे डायग्राम बनाने हैं, वो पहले सारी घर में काम होता है। वो अब आके पता लग रहा है टीचिंग लाइन में आने के बाद कि अगर आप हार्डवर्क करते हो तब आप उस लेवल तक पहुंचते हो। तो जब मैं सीए बना उस टाइम मैंने स्टार्टिंग से टीचिंग मतलब अपना करियर चूज किया। उसका एक तो रीजन था कि टीचिंग मेरा पैशन था, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या था कि मैं किसी के अंडर ना काम नहीं कर सकता था। जी सर। मतलब मेरे को ना ऐसा नहीं था कि कोई सामने वाला बंदा बुलाए, ओए हेलो भाई साहब इधर आ। तो ना वो मेरे को तो लगता था यार, मतलब यार मैं ये ना सह नहीं पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना बुरी बात नहीं है, जॉब ऑब्वियस बात अच्छी बात है, आपको पैकेज मिलता है, आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं, आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट हर एक बंदे का अपना अपना पर्सनल परसेप्शन होता है कि यार ये काम मेरे को नहीं सूटेबल। जी तो सर। मेरे मन में था कि नहीं यार, मेरे को ना किसी के अंडर काम नहीं करना, मुझे कुछ करना है तो अपना करना है, मेहनत करके करूंगा। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से टीचिंग लाइन के अंदर अपना स्टार्ट किया करियर। और स्टार्टिंग में 3 बच्चे मैंने पढ़ाए उस टाइम पर। मतलब 3 बच्चों से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और आज भगवान की दया से बच्चों का बहुत सारा प्यार है। ये बच्चों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ हमेशा कि आप हैं तो मैं लोग हूँ। बस इस तरह से सर मेरे टीचिंग करियर की फिर शुरुआत हुई। ओके सर, इंटरेस्टिंग स्टोरी। और अब इसके बाद में क्या है कि जहां तक मैंने सुना है समझा है, हो सकता है मैं गलत हूँ तो आप सही भी करिएगा, कि आपके हाथ की लकीरों में नहीं लिखा था कि आप सीए बनेंगे, फिर भी आप सीए बने। कैसे? तो मैं चाहूंगा जो नए स्टूडेंट है उनको आप शुरू से लेके थोड़ा बताएं। आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ नहीं आप नहीं, उस बिल्कुल टॉपिक के बारे बिल्कुल। में बताएं। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है हम जैसे बच्चों के लिए, आज के बच्चों के लिए। तो प्लीज सर। देखो मतलब मैं ना जब अपना मैंने अपनी आई थिंक आपको पता है या नहीं पता, मेरी जो स्ट्रोक पे भी स्टोरी आई जी सर। जब जी। मैं उस टाइम सीए बना ही था। तो ना मतलब मैं हमेशा बच्चों के बात कहता हूँ कि देखो हाथ की लकीरें तो सबके हाथ में लकीरें, देखो लकीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ होते हैं, लकीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं भी होते हैं। जी सर। तो अगर मैं लकीरों पे विश्वास करूंगा ना, फिर जिनके हाथ ही नहीं है तो फिर तो वो बेचारे क्या ही करेंगे। जी सर। फिर तो उनको पता ही नहीं उनकी लकीरें क्या हैं। तो मेरा ना स्टार्टिंग से मानना यह था कि जब मैंने सीए करना स्टार्ट किया ना, तो नॉर्मल हर एक फैमिली के अंदर होता है कि यार ना किसी को ना कुंडली दिखा लेते हैं कि जी इस सर। बंदे की लाइफ में क्या करना है इसको आगे। तो है ना थोड़ा सा, और ये गलत, मतलब मैं गलत भी नहीं कहूंगा सही भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हर एक घर में ना देखो हमारी मम्मियां जो है ना, हमारी माताएं जो हैं, वो थोड़ा सा टेंशन में रहती हैं हमें लेके। जी सर। मतलब उनके दिमाग में ना वो टेंशन भरी रहती है कि बच्चा सही जगह तो जा रहा है, क्या वो सही कोर्स कर रहा है नहीं कर रहा। जी उनके दिमाग में है देखो, और माँ ही ऐसी है जो बहुत चिंता करती है बच्चे को लेके। जी सर। बट होता क्या है, वो उस चक्कर में फिर वो किसी भी हद तक चली जाती है अपने बेटा बेटी को बचाने के लिए ना, वो कुछ भी कर डालती है। तो मेरी मम्मी ने भी ऐसा भाई अपना दिखाया कि हाँ जी, मतलब विवेक ऐसा कर रहा है, सीए कर रहा है। अब बहुत माने हुए वहां के थे कि उनको दिखाया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया उन पंडित जी ने कि आपके बेटे की लाइफ में ना सीए नहीं है। तो मेरी मम्मी ने मेरे को डायरेक्टली तो बोला नहीं, मेरे को बस ये बोलते थे कि तू मत कर, तू और कुछ देख ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। तो मैं अपनी मदर से ना हमेशा एक बात बोलता था कि आप मेरे को बार बार ऐसा क्यों कहते हो। बट मेरी मदर ना उस समय को बताती नहीं थी कि नहीं इसने ऐसा बोला है, ये ऐसा बोला है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चों का ना होता क्या है। देखो आजकल की जनरेशन क्या, जितने भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मैं आपकी बात भी करता हूँ। आजकल ना नॉर्मल क्या होता है, कई बार बच्चों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। जी सर। अब पेशेंस कम का मतलब क्या, पेरेंट्स ने कुछ बोला तो बच्चे ना एकदम पैनिक कर जाते हैं कि यार मम्मी यार आपको तो पता ही नहीं है, ये है वो है। तो माँ बाप को ना उन चीजों से भी डर लगता है कि बच्चा रिएक्ट कैसा करेगा। जी सर। तो वो मेरी मम्मी इस चक्कर में नहीं बताती थी यार, पता नहीं रिएक्ट कैसा करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तू कुछ और कोर्स देख ले। फिर मैंने अपनी मदर को एक बात बोली कि आप मुझे एक मौका तो दो कम से कम, कि मैं उस पर एफर्ट्स तो कर सकूं। तो मेरी मदर ने कहा चलो ठीक है। तो ना मेरे को, यहाँ पे एक बात बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जब आपको आपके पेरेंट्स अगर एक मौका दे रहे हैं, तो जी। आप ना उसको अपना ट्रिगर पॉइंट बना लो कि अगर उन्होंने मौका दिया है ना, तो अगर वो बार बार मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने मौका दिया है, तो ये आपके अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको गलत प्रूफ करना कि वो जो सोच रहे थे वो आप नहीं थे। मतलब आपको सही प्रूफ करना है अपने आप को कि आपने कुछ काम करना है। तो अब मेरी मदर ने कहा चलो ठीक है जी, मैं अपना सीए करना स्टार्ट किया, मैंने सीए इंटर की। सीए इंटर के बाद भी ना मेरी मम्मी को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं यार अभी सीए फाइनल भी है, अटेम्प्ट तो सीए फाइनल के अंदर लगते हैं, इतने अटेम्प्ट लग जाते हैं उसको, इतने अटेम्प्ट लगते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं सीए फाइनल भी एफर्ट्स करूंगा। फिर सीए फाइनल मैंने करना स्टार्ट किया। तो सीए फाइनल के अंदर मैंने मतलब ट्रेनिंग भी की। ट्रेनिंग के अंदर बहुत बुरा हाल होता है, मतलब कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी कोचिंग कैसे पूरी होती है वो आप जितने भी सीए करने वाले बच्चे हैं, उनको पता होगा कि रात को 2 भी ट्रेनिंग के अंदर बच जाते हैं, 12 बज जाते हैं, कभी पता ही नहीं होता किस टाइम ट्रेनिंग खत्म हो रही है। और फिर सुबह सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हैं और फिर क्लासेस भी देखनी है। बट चलो वो भी एक लाइफ होती है, वो हमने सबने झेली। आप भी ऑब्वियस सी बात है, आप भी काम कर रहे हो, जो बच्चे सीए कर रहे हैं चाहे वो सीएस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल एक हर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर होता है। जी सर। तो हमने वो काम करना स्टार्ट किया। फिर लास्ट के 6 महीने मेरे को सीए फाइनल के बाद, मतलब सीए फाइनल के अंदर मिले मेरे को पढ़ने के लिए।
जी तो सर। मुझे अभी तक याद है कि लास्ट के 6 महीने मैं था, मेरी बुक्स थी और मेरा कमरा था। देखो मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूँ कि सफलता त्याग मांगती है। जी ठीक है सर। ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आज आप पॉडकास्ट देखोगे आपको ये सुन के मोटिवेशन मिलेगा, ये मोटिवेशन सिर्फ 10 मिनट का, 10 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा। जी जहां ये पॉडकास्ट बंद हो गया मोटिवेशन भी खत्म हो गया। जी सर। मतलब मोटिवेशन तब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हारे अंदर से कोई चीज नहीं आएगी। और जिस दिन तुम्हारे अंदर से कुछ आ गया ना, उस दिन तुम्हें बाहर वाले मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मेरे अंदर ना वो एक आग लगी हुई थी यार, मेरी मम्मी मुझे बार बार मना क्यों करती है, मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब भगवान ने मेरे को सोचने की शक्ति दी है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी मैं, ऐसा क्या है मेरे अंदर है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो चीज़ ना मुझे हमेशा मतलब अंदर से पुश करती थी कि नहीं मुझे करके दिखाना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो फिर फाइनली मैंने सीए फाइनल की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की और मैंने दोनों अटेम्प्ट दिए। और मेरे को अभी तक याद है कि रिजल्ट का दिन में, ये स्टोरी तो बच्चे बहुत ही बार सुन चुके हैं, कि जब वो रिजल्ट का दिन था तो एक्चुअल में मेरे फादर की हैंडलूम की दुकान है। तो मेरे फादर की हैंडलूम की दुकान है, तो हमारी 2 दुकानें थी। तो एक सामने मतलब दुकान थी और एक इधर दुकान थी। तो मेरे फादर साहब सामने थे, मैं इस दुकान के ऊपर बैठा था। तो मेरे फादर ना सुबह सुबह मुझे दुकान पे ले गए। उस दिन रिजल्ट था, मतलब सीए फाइनल का। और एक्चुअल में क्या होता है सीए वालों, जैसे हम मतलब मैं सीएस के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो सीएस में क्या होता है, रिजल्ट की डेट ना फिक्स होती है कि 25 तारीख को रिजल्ट आएगा ही आएगा। जी सर। सीए के अंदर ना रिजल्ट की डेट पहली बात तो पता ही नहीं होती, मतलब वो अनाउंस करता है इंस्टीट्यूट। और फिर वो टाइमिंग पता नहीं पूरे दिन में कब आएगा। जी सर। जैसे भी मान लो सीए का रिजल्ट आने वाला है, उन्होंने बोला जब 30 तारीख को रिजल्ट आना है। जी अब सर। 30 तारीख को 10 बजे आना है, 11 बजे आना है, 2 बजे आना है, 7 बजे आना है, बच्चे को भाई साहब, बच्चा तड़प जाता है कि भाई साहब रिजल्ट कब आने वाला है। यस सर। मतलब पूरा दिन ना बच्चा वो बार बार फोन देख रहा है, रिजल्ट आया नहीं आया, तो इतना वो स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है ना, आप कुछ बता नहीं सकते। तो इन्होंने बोला सीए फाइनल का रिजल्ट आना है और इन्होंने टाइमिंग दिया अप्रोक्सीमेट 2 बजे आएगा। मतलब 2 बजे का टाइमिंग दिया जी। मैं लैपटॉप अपना दुकान पे ले गया, लैपटॉप दुकान पे ले गया, तो मैं लैपटॉप रख के बैठा। तो हाँ दुकान पे कस्टमर आ गया। दुकान पे कस्टमर आ गया, उसने कहा भैया बेडशीट दिखाओ, मैंने बेडशीट दिखानी स्टार्ट की। तो मेरे फादर साहब सामने बैठे थे। तो इतने में ना मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आ गया कि विवेक तेरा क्या हुआ। मतलब आप मानोगे, मतलब मेरे हाथ से ना बेडशीट ही छूट गई। मतलब जैसे मैंने मैसेज देखा ना, विवेक तेरा क्या हुआ, मैंने कहा यार अभी 10:30 बजे का टाइम है, अभी ये मतलब मैसेज आ गया विवेक तेरा क्या हुआ, रिजल्ट आ गया। तो ना मेरा एकदम बिहेवियर ही चेंज हो गया। मतलब मैं जी सामने वाले कस्टमर को बोल रहा हूँ यार बेडशीट है नहीं, यार बेडशीट है नहीं, जाओ ये वो करो। मेरे फादर मुझे कह रहे हैं भाई तुझे क्या हो गया। तो मेरे फादर ने बोला विवेक क्या होगा, मैं कहा पता नहीं बेडशीट मांग रहे हैं बिना बात के, बेडशीट बेडशीट बोल रहे हैं, मेरा इधर रिजल्ट आ गया। तो मेरे फादर ने बोला क्या हुआ। भाई रिजल्ट तो अब आ गया ना। तो ऐसा कर, मैं कस्टमर को सामने लेके जा रहा हूँ, तो अपना रिजल्ट देख ले। मैंने अपना रिजल्ट देखना स्टार्ट किया। अब रिजल्ट देखते हैं तो वो सर्वर घूमता रहता है उस दिन, मतलब सर्वर तो डाउन ही होता है भाई साहब। तो मैंने पहला ग्रुप देखा पास, और फिर दूसरा ग्रुप धीरे धीरे, फिर दूसरा ग्रुप जब मैंने देखा ना पास, मैंने मार्क्स नहीं देखे, मैं सही बताऊं मैंने मार्क्स देखे ही नहीं। मैंने जब दोनों ग्रुप में पास देखा ना, मतलब वो दिन है और आज का दिन, जब मैं लाइन बोलता भी हूँ ना आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस मूवमेंट के अंदर जीने को मन करता है कि काश मैं वो मूवमेंट जीऊं। जी मैं अपना लैपटॉप लेके भाग रहा हूँ, मतलब सामने वाली दुकान के ऊपर, उधर से एक बाइक वाला आ रहा है, मुझे बाइक गिरा, मतलब मैं गिर गया हूँ। फिर मैं पापा के पास गया, पापा मैं सीए बन गया, पापा मैं सीए बन गया। तो मेरे फादर की आंखों में ना आंसू जो थे ना, वैसे तो पापा रोते नहीं है, जी सर। बट जब पापा रोते हैं तो फूट फूट के रोते हैं। तो ना मतलब वो कहता है ना, एक बच्चे का ड्रीम होता है अपने पापा को गले लगाना। न वो नॉर्मली नहीं लगा पाता ना, क्योंकि पता नहीं लड़कों को ऐसा सिखाया गया कि मतलब लड़के स्टार्टिंग से ऐसे होते हैं, मतलब उनके अंदर एक अलग ही लेवल की ईगो होती है। कई लोग जो डेली पापा से मिलते हैं वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, बट नहीं तो ना कई बार पापा को हक करना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। तो जी उस दिन मैंने अपने पापा को जब हक किया ना, पापा रो रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, मतलब एक अलग ही लेवल का मोमेंट है वो, जिंदगी जीने को दोबारा से मन करता है, बट वो टाइम वापस नहीं आता। तो फिर मैं अपना वापस अपना घर गया, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं सीए बन गया। मैंने उस टाइम मम्मी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला था कि मैं सीए नहीं बन सकता। तो मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे इस पंडित ने बोला। तो मैं कहा चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं उसके पास। तो फिर मैं उसके पास गया, मिठाई का डब्बा लेके गया, रिजल्ट लेके गया। मैंने कहा सर मेरे को ना सीए करनी है। उसने कहा "जी, आपकी लाइफ में सीए तो है ही नहीं, आपको हमने पहले भी बोला कि आपकी जो मतलब उसमें कुंडली में सीए नहीं है।" मैं कहा सर ये मेरा रिजल्ट है और ये मैं सीए हूँ और ये मिठाई का डब्बा है। देन ही वाज शौक की हो क्या गया। तो ना उस दिन ना मेरे को एक बात समझ में आ गई, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। जी। मतलब अगर आपने मन में ठान लिया ना कि आपको ये करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट सफलता त्याग मांगती है, सफलता डेडिकेशन मांगती है, सफलता कंसिस्टेंसी मांगती है, और कुछ नहीं मांगती। जी सर। भाई आजकल के बच्चों में थोड़ा सा क्या हो गया है कि मेरे को सर हर पेपर में एग्जामिशन भी लानी है, मेरे को पास भी होना है सर, मेरे रैंक के सपने भी हैं सर, मुझे ना घूमना फिरना भी है। तो वो ना क्लैशिंग हो जाती है।
तो वो थोड़ा सा ना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये मेरी जर्नी रही उस टाइम, मतलब जब कहते हैं ना कि आपने बोला कि लकीरों में नहीं लिखा था, मुझे नहीं पता लकीरों में लिखा था नहीं लिखा था, बट मुझे इतना पता कि अगर आप एफर्ट्स करोगे ना, जी कुछ भी चीज अचीवेबल है। ये मान के चलो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, बट मेहनत करोगे, अच्छे दिल से मेहनत करोगे, भगवान भी आपको बोलेगा ये चीज आपके लिए बनी है, ये लो आप ले लो जी। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी थी सर। थैंक यू यार। ओके सर, इसके अभी आप जैसा आपने बोला कि आप जो स्टॉक में गए तो मतलब क्या आपने अप्रोच किया कि उधर से अप्रोच आया, क्या था जो स्टॉक का, थोड़ा आप हम लोग को बैकग्राउंड बताएं उस बारे में। नहीं नहीं, जो स्टोक यार मैंने अप्रोच नहीं किया। मतलब मैं कहता हूँ ना कि मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मतलब कुछ काम बनते चले गए। उस टाइम जो स्टोक चैनल आई थिंक ना नया नया बना ही था। जी सर। तो मैं मेरा मतलब मैं अल्टीमेट सीए में आज जुड़ा हुआ हूँ। मतलब मैं तो इसके लिए भी बड़ा ग्रेटफुल हूँ, पीपी सर का, एमवी सर का, तेजस सर का, कि मैं उनकी टीम का पार्ट हूँ। जी मैं सर। उनको हमेशा थैंक यू बोलता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने अपनी टीम का पार्ट मुझे बनाया। बट मेरा स्टार्टिंग से पहले अपना चैनल था विवेक गाबा सीए, जी सर। मतलब वीजी स्टडी हब के नाम से मेरी खुद की एकेडमी है, जो आज भी चैनल है भगवान की दया से, उसमें 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर मेरे हैं। जी तो ना सर। उस टाइम मैं क्या करता था, जैसे मेरा स्टार्टिंग से ही रहा कि बच्चों को पुश करना कि नहीं यार तुम करो। तो आई थिंक जो स्ट्रोक की जो टीम होगी, आई थिंक वो चेक कर रही होगी, या उन्होंने बच्चों से पूछा होगा कि हम किसको बुलाएं ऐसा कुछ। तो अच्छा। बच्चों ने मे बी मेरा नाम शायद वहां पे रेफर किया होगा, तो उनका मेरे पास, मेरे को अभी तक याद है उस बंदे का नाम था अनंत। आज भी उसका नंबर मेरे पास सेव है। तो उसने मुझे मैसेज किया कि मैं जो स्ट्रोक से हूँ, और मैं सही मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, उस टाइम मेरे को पता ही नहीं था एक्चुअल में जो स्ट्रोक क्या है। क्योंकि ओके। नया नया चैनल था ना उस टाइम, हाँ नया जी नया सर। चैनल था। उन्होंने स्टार्टिंग की थी, और वो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर को या जो लोगों को इंस्पायर करे उनको देख रहे थे। तो मैंने उनका नाम सुना ही नहीं था, तो मैंने कहा जो स्ट्रोक। फिर उन्होंने कहा जी हमारा ये चैनल है, आप जाके देखे। भाई साहब जब मैंने वहां जाके देखा, मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार इतना बड़ा चैनल, भाई मेरी क्या ही औकात है, मतलब मेरे को बुला रहे हैं। तो चलो ठीक है, मतलब उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं गया और मैंने अपनी जर्नी स्टेयर की। मतलब उसके बाद फिर लोगों ने मुझे और थोड़ा सा जाना कि नहीं यार, मतलब वहां से थोड़ा सा मेरा नाम, मतलब कहते हैं ना कि आप अच्छे कर्म करते रहते हो ना कहीं से आपका नाम बनता रहता है। तो फिर वहां से इस तरह से मैं जोश टॉक में गया। जी सर। ओके सर, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था इस किसी स्टूडेंट का था कि आपका फुल डे का शेड्यूल क्या है, सुबह कब उठते हैं, यही सब जानने की आई थिंक उसकी इच्छा होगी। शेड्यूल में आप क्या बनाना चाहेंगे। यार फुल डे का शेड्यूल मेरा क्या है, इसका क्रेडिट तो पहले मैं देता हूँ अपने पापा को, क्योंकि ना उन्होंने मेरा शेड्यूल बनाया। और वैसे मैं सुबह अपना 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ। मतलब मेरी क्लास होती है 7:30 बजे सुबह, मतलब जी अपने सर। बच्चों की। तो मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ। और 5:30 बजे उठ के ना मैं तो बच्चों को भी कहता हूँ, मैं चलो अब ये बच्चों को कई बार बात बुरी लगती है, मैं कहता हूँ देखो सुबह उठ के ना एक काम जरूर किया करो। पहले मैं 2 गिलास पानी पीता था खाली पेट। जी सर। मेरे पापा ने मुझे बोला 3 गिलास पीने हैं, मैंने 3 गिलास पीना स्टार्ट किया। मेरे पापा ने भी कुछ दिन पहले बोला 4 गिलास पीना, मैंने 4 गिलास पीना पानी स्टार्ट किया खाली पेट। और बिलीव में मैं आपको बता नहीं सकता कि लाइफ में क्या चेंज आता है। मतलब ऐसे आपको कई बार दिन में नींद आती है ना, दिन में नींद आ रही है, यस। सुस्ती आ रही है, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। एक्चुअल में कैसा प्रॉब्लम क्या, देखो अगर हमारी दिनचर्या सही नहीं होगी ना, रूटीन सही नहीं होगी, तो पूरा दिन ही खराब जाता है। ठीक है। अब हमारी रूटीन क्या है, रूटीन जैसे आप में से काफी सारे बच्चों की रात को 2 बजे सो रहे हैं, रात को 2:30 बजे सो रहे हैं, जी तीन सर। बजे सो रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं, बस लेट गए रात को 11 बजे लेट गए, फिर दीवार को देख रहे हैं, दीवार में जाले देख रहे हैं, पंखा चलता हुआ देख रहे हैं, मतलब वो अलग ही लेवल का चल रहा है। उनको 2-3 घंटे नींद ही नहीं आ रही, कभी इधर से इधर पासा पलट रहे हैं, कभी ये पासा पलट रहे हैं, वो नींद ही नहीं आ रही उनको। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ सुबह 7:30 बजे, कई बार बच्चा ना सो रहा होता है, मैं कहा हाँ ओए, हेलो भाई साहब क्यों सो रहा है। कह रहा रात को लेट सोया था। मैं कहा कितने बजे। कह रहा 2 बजे। मैं कहा क्या कर रहा था। कह रहा सर नींद ही नहीं आ रही थी। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि बच्चों को नींद ही नहीं आ रही, रीजन क्या है, वो दिनचर्या सारी खराब हुई पड़ी है। जी तो आप दिनचर्या अगर आप सही कर लेंगे ना, अपना दिनचर्या सही कर लेंगे, तो बिलीव मी आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो मैं सुबह 5:30 उठता हूँ, फिर मेरी क्लास होती है। फिर 7:30 बजे मेरी पहली क्लास होती है। फिर 11 बजे मेरी दूसरी क्लास होती है। फिर 2:30 बजे फिर मेरी सीए इंटर वाले बच्चों की क्लास होती है। फिर मेरी यूट्यूब पे रिवीजन क्लास होती है। तो मेरा पूरा दिन तो पढ़ाने में ही जाता है। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ तो, मेरे घर वालों ने मुझे बोल रखा है कि तेरा पहला घर तो तेरे बच्चे हैं और तेरा यूट्यूब है, दूसरा घर हम है। बट मुझे लगता है कि मेरी फैमिली, मतलब स्टूडेंट भी है मेरी फैमिली, ये भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम मैनेज कर सकूं। तो ये मेरा पूरा दिन का पार्ट रहता है कि मैं रात को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और सुबह का टाइम जो होता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ मैं। ओके सर। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया है कि मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू बॉट।
अब तक का महंगा क्या खरीदा है? नहीं, मोस्ट ये क्वेश्चन सर एक्सपेंसिव एक्चुअली थिंग। एक्चुअली सर ये क्वेश्चन मतलब मैंने तो एक बनाया है, और सैलरी पैकेज के रिगार्डिंग जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाया है। नहीं नहीं, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो मेटेरियलिस्टिक, कि पैसों से आपने महंगी चीज कौन सी खरीदी। एक होता है कि आपने आपके लिए वैसे महंगी चीज किया। देखो वैसे महंगी चीज मैं सही बताऊं तो मेरे को बच्चों का बहुत प्यार मिला, वो प्राइसलेस है वो। हम्म, तो आप, वो मैंने मेहनत, मतलब मेहनत की, बच्चों ने मुझे प्यार दिया, जी एक तो सर। चलो वो चीज हो गई। जी सर। दूसरा वैसे अगर मैं बात करता हूँ, मतलब वैसे तो यार, मतलब मैंने अपना घर ही बनाया है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा मैंने बनाया, मतलब पहला घर लिया हमने अपना अभी थोड़े टाइम पहले, ओके सर। और आप सबके प्यार की वजह से लिया, तो ये मेरे लिए सबसे एक्सपेंसिव चीज है अभी तक तो। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीए जर्नी में, मतलब भैया आपने बोला बहुत चीजें त्यागनी पड़ती हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं सीए जर्नी में। आपने कौन सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा मिस किया कि यार ये सेक्रीफाइस थोड़ा सा और लगा कि नहीं यार, ये कर लेता तो भी सही होता? यार मतलब मैं बताऊं, मतलब मैं सही बताऊं, मतलब ना मेरे कोई दोस्त बने। मैं ना आज बड़ा, मतलब मैं ना बड़ा मिस करता हूँ। जी मतलब सर। मैं कई चीज़ों को ना बहुत मिस करता हूँ सीए बनने के बाद। जब मैं जाता हूँ बाहर, लोगों के दोस्त होते हैं, कि मतलब दोस्ती यारी काफ़ी अच्छी खासी होती है। एक तो मैंने वो बहुत मिस करता हूँ कि मैंने सीए में ना काफ़ी दोस्त नहीं बनाए। और जी फिर सर। दूसरा, रिलेटिव मुझसे नाराज रहे कि मैं उनके पास जाता नहीं था, कभी शादी है कभी कुछ है, मैंने कहा नहीं यार बाद में चले जाएंगे। तो वो मैं थोड़ा सा, मेरे को मिस होता है कि वो, मतलब शायद, बट मुझे लगता है कि वो नहीं किया तो शायद आज मैं यहाँ बैठा हूँ, या आप इस तरह से भी सोच सकते हो। जी सर। जी सर। ठीक है ना, वो मतलब ऑफ वही बात है कोर्स ना कि सर। आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो मैं जी मिस सर। करता हूँ दोस्त, अपना फ्रेंड्स को मिस करता हूँ, दोस्ती यारी को मिस करता हूँ, रिलेटिव्स के पास जाना मैं नहीं जा पाया उनको मिस करता हूँ। और लाइफ तो देखो इतनी आप एंजॉय कर नहीं पाते जब आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा रहता है, ये चीजें हैं जो याद रहती हैं, याद आती हैं बार बार। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपका मतलब जहाँ मैंने आपको जहाँ से जाना है वो भी एक हकीकत है कि मैंने आपको आपकी मैराथन जाना है। मैंने आपका पहला मैराथन देखा था, फिर उसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हुआ था। तो और आपका वो जो 12-13 घंटे का उस पे इवन बच्चों के भी क्वेश्चन आए थे कि कैसे कर लेते हैं आप इतना लॉन्ग मैराथन मूवी लाइफ। यार मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मतलब मेरे को ना पता ही नहीं लगता। ये मैंने कहा ना, मेरे गले की प्रॉब्लम है, मेरा गला थोड़ा सा खराब रहता है। जी सर। तो मैं तो कहता हूँ यार, मतलब मैं तो बच्चों को कहता हूँ भाई तुम भगवान से दुआ मांगा करो कि मेरा गला सही रहे, मैं 12 घंटे नहीं 24 घंटे पढ़ा दूंगा तुम्हें। तो कैसे कर लेते हैं का देखो रीजन क्या है, कि मैंने कहा ना, जब आप किसी चीज को पैशन बना लेते हैं जी सर। तो ना वो बर्डन फील नहीं होता। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आपका फेवरेट, मतलब फेवरेट चीज क्या है, आपको क्या खेलना पसंद है। खेलने में मतलब बहुत ऑनेस्टली मुझे आउटडोर गेम्स ना ही मैं खेलता हूँ, ना ही मुझे बहुत ज्यादा खेलना पसंद है, मतलब नहीं खेलता, तो ये मतलब वेरी ऑनेस्ट नहीं खेलता हूँ। चलो मैं, मतलब सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मान लो किसी को क्रिकेट पसंद है, जी सर। तो अब अगर किसी को क्रिकेट पसंद है तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि उसको पूरा दिन क्रिकेट खिला लोगे ना तो वो थकेगा नहीं, जी सर। क्योंकि ना उसका ना वो पैशन है, उसको बर्डन नहीं लग रहा। जी तो सर। वही मेरे साथ ऐसा है कि मैं एक्चुअल में क्या है, मेरे को ना पढ़ाना, जब मैं टेक्स्ट पढ़ा रहा होता हूँ तो ना वो मेरा पैशन बन गया है। जी सर। मतलब एक्चुअल में क्या, मुझे ना उसके अंदर मजा आता है, चाहे वो 2 घंटे हो 3 घंटे। मैंने कहा ना, शरीर थक जाता है, मन नहीं थकता, कि मन कहता नहीं और पढ़ा। जी वो तो एक सर। शरीर की भगवान ने एक शरीर की ना लिमिट बना यस रखी सर, है कि भाई लिमिट। इतना ही बोलना है। लिमिट है ना शरीर की। मेरी मम्मी मुझे फोन करती है कि बेटा 12 घंटे की मैराथन क्यों रखता है, मतलब कोई मजाक होती है क्या, ये 12 12 घंटे तू बोलता है, तेरा गला नहीं है, ये है वो है। मतलब वो घर वाले तो देखो टेंशन लेते ही हैं, बट मुझे लगता है नहीं यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, सामने बच्चे बैठे होंगे ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो वो एक अंदर से जुनून है, एक अंदर से मोटिवेशन है, तो यही चीज मुझे मोटिवेट करती है। दूसरा सबसे बड़ी मोटिवेट करते हैं जो सामने स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, यस जब सर। बच्चे इंस्पायर करते हैं ना आपको, तो वहां से मोटिवेशन मिलता है। जी सर। देखो एनर्जी, जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी सर। जैसे अभी ना वो दिलजीत दोसांझ आया हुआ है, दिलजीत दोसांझ का शो चल रहा है दिल्ली यस में। सर। यस सर, दिल्ली तो में। मतलब हाँ, तो आपको, तो ना वहां के आप कभी इंस्टाग्राम पे क्लिप देखना, मतलब किस तरह से, मतलब किस तरह से वाइब्स होती हैं। जी सर। मतलब 50,000 लोग एक साथ हुटिंग कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, वो गाने वाले को ना अलग ही मोटिवेशन मिल जाता है। जी सर। और यही यही सेम चीज हमारे साथ होती है। कई बार अगर पढ़ाने का मन भी नहीं कर रहा ना, हम जाते हैं क्लास के अंदर, सामने बच्चा अलग ही एनर्जी से बैठा होता है, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाता है। जी सर।
तो बस ये चीज मोटिवेट करती है कि स्टूडेंट जो सामने बैठे हैं उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और बाकी पेरेंट्स की ब्लेसिंग तो, और मेरी वाइफ हो गया, मेरे सब कुछ है, उनकी ब्लेसिंग तो है ही है जी। हो गया है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं खुद सोच रहा था कि कैसे पूछूंगा, बट यकीन मानिए आप, अगर जो 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से लगभग 6 क्वेश्चन तो सेम टॉपिक पे था, इस वजह से मुझे इसे रखना पड़ा है। वो जानना चाहते हैं कि निकिता मैम के साथ आपकी लव स्टोरी कैसी थी, तो आप जो भी आपको लगे आप बोल सकते हैं। यार देखो, लव स्टोरी कैसी थी, मतलब चलो मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा, अब इतना लंबा हमारा पॉडकास्ट नहीं, तो ना एक्चुअल में क्या पॉडकास्ट हो जाएगा 2 ढाई घंटे का, वो फिर लंबा हो जाएगा। तो मैं छोटा सा बताता हूँ। देखो एक्चुअल में यस हम एक ही क्लास के अंदर पढ़ते थे, एक ही क्लास के अंदर पढ़ते थे, और एक्चुअल में ना हमारा रियल में 36 का आंकड़ा था। मतलब उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब उस टाइम की बात, हमारा आप सोच भी नहीं सकते थे कि आज हम एक साथ होंगे। ठीक है, और हमें बहुत साल हो गए आज तो, और हमारी एक प्यारी सी डॉटर भी है, मतलब यस फैमिली अच्छी है हमारी। ठीक है, तो वो मतलब उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे आप, मतलब हमारा 36 का आंकड़ा था। हम क्लासेस में जाते थे, तो अगर हमें पहली रो के अंदर बैठना है तो इनको भी पहली रो के अंदर बैठना होता था। तो ना हमारी हम आपस में लड़ाई होती थी कि नहीं ये वो। तो हम मैंने कहा था यार, मतलब कई बार मन में आता था यार क्या है यार ये। और एक्चुअल में वो बनी है, और मैं पंजाबी हूँ। बट हम्म धीरे 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 मतलब वक्त आगे बीतता गया। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आज मुझे मेरी वाइफ है निकिता, तो हम्म उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरे सीए की लाइफ के अंदर भी। और जी कहते हैं ना कि मतलब एक होता है आप जैसे कहते हैं ना कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। जी सर। ठीक है, तो आजकल की दुनिया ऐसी है, बट कहते हैं उसकी एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो वो मेरी वाइफ बनी। उसने बहुत कुछ किया सेल्फ, मतलब निस्वार्थ तरीके से कि नहीं यार मुझे, यस सर। मतलब पहले मैं सीए बन जाऊं, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट पहले था, उसका अटेम्प्ट बाद में था। ओके मतलब सर। मेरा मेरा अटेम्प्ट था May 13, उसका November 13 था। उसने मेरे लिए बहुत एफर्ट्स किए कि नहीं पहले मैं सीए बनूं। क्योंकि एक्चुअल में कहता, मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चे ना जैसे अब रिलेशनशिप के अंदर आजकल मैं देख रहा हूँ 18 18 19 19 साल के बच्चे जी सर। रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप जो है ना, देखो वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर 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 आपकी स्ट्रेंथ है तो उससे बेस्ट कोई चीज नहीं, अगर वो वीकनेस है तो उससे बेकार कोई चीज नहीं। जी मतलब सर। वीकनेस का मतलब क्या होता है कि यार मतलब कि यार भाई आपके पास टाइम नहीं है, आप मेरे को ध्यान नहीं देते, ये वो। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना, आज ही उसको बाय बाय कह दो। अदरवाइज आप नहीं बन पाओगे, प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे। क्योंकि सर मैं सही बता रहा हूँ, पहले प्रोफेशनल बनो, रिलेशनशिप बाद में भी चल जाएगी। जी सर। और ये मेरी और मेरी वाइफ के बीच में ना वेल सेटल्ड था कि पहले हमें बनना है, उसके बाद हम जी सर। मतलब पेरेंट्स से बात कर पाएंगे। अब तुम कुछ बने हो नहीं, और तुम कह रहे हो जी मैं तेरे लिए चांद ताले तोड़ लाऊंगा, या मेरे थानू ने थाना थाया नहीं थाया, वो बेकार की बातें। मतलब जेब में 10 रुपए नहीं है और बातें करें चांद तारे तोड़ लाने की, तो वो बेकार की बातें हैं, उनको थोड़ा सा आप साइड करें। और मेरा वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया, और आज हम एक साथ हैं। और बाकी पूरी स्टोरी फिर कभी बताएंगे। ओके सर। ओके सर। एक्चुअली ये स्टोरी मैंने इसलिए पूछी क्योंकि अभी तक मोस्टली मतलब जो हम देखते हैं, इवन जो चीज सही भी है कि 10 में से 8 आज के टाइम में ऐसे हैं जो आपको करियर से भटकाते हैं। तो एटलीस्ट वो दो जो हैं, अगर कोई है तो उसे एटलीस्ट ये जानना चाहिए कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल इसीलिए मैंने बिल्कुल आपसे बिल्कुल। सवाल किया था। और थैंक यू, आपने जवाब दिया। आई होप लोगों को गाइडेंस मिल गई होगी। अब इसके बाद सर हमारा एक रैपिड फायर सेशन होगा। इसमें मैं आपको कई सारी आपकी जानने वाली फैकल्टीज के नाम दूंगा। आपको उनके बारे में एक वर्ड, एक सेंटेंस, जो भी आपको प्यारा लगे आपको बोलना है। ठीक है सर, तो सर यार स्टार्ट कर। ये खतरनाक पार्ट होता है, ध्यान से पूछना क्वेश्चन। श्योर सर। सबसे पहले। मतलब जी जी। जी जी हाँ, बोले क्या कह रहा था। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा ना खतरनाक पार्ट होता है, एकदम सोचना पड़ता है। ओके सर। तेजस सूचक सर। तेजस सूचक सर, मतलब पावर पैक एनर्जी। ओके सर। शिवानी मैम, जिनके साथ अभी आप पटना टूर पे गए थे। शिवानी मैम डेडिकेटेड, मतलब डेडिकेशन, उनके अंदर बहुत डेडिकेशन है। ओके सर। बीबी सर। बीबी सर से मैं एक बार, मतलब एक ही बार मिला हूँ, जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम, तो मैं उनसे बस मैंने उनके पैर छुए, और बहुत अच्छे पर्सन है। और वैसे नाम तो उनका मैंने बहुत सुना है, और अच्छे पर्सन है बहुत। ठीक है सर। प्रणव पोपट सर। सुकून। उनकी आवाज में सुकून है। जी सर। और लास्ट में विवेक गावा सर। यार विवेक गाबा सर तो बच्चे बताएंगे अब, मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं, मतलब ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ, तो अब ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग कमेंट में बता के जाएंगे कि गावा सर के लिए आप एक कौन सा वर्ड
देना चाहते हैं। और सर आपसे लास्ट में कैसा लगा आपको इस पॉडकास्ट में आके? नहीं, बहुत बढ़िया। मेरे को लगा, सही बताऊं तो मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया पॉडकास्ट होगा, और मैं आपको वंस अगेन थैंक यू बोलूंगा, आपने मुझे बुलाया, और बस आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। आभार मैं आपको सर। ही बोलूंगा ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और जो काम आप कर रहे हैं वो काम उसको आगे बहुत बढ़ाइए, और आप सभी से भी जितने बच्चे भी इसको देख रहे हैं, आप बहुत खूब खूब पढ़ें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, बहुत नाम रोशन करें, जिंदगी में बहुत सारी सफलता आपको मिले जो आपने नहीं सोचा हो, उससे भी ज्यादा आपको भगवान दे। बस एक ही बात बोलूंगा लास्ट में, कि अपना बेस्ट दें, अपनी ऑनेस्टी से अपना बेस्ट दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो 100% फल भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे सर से पहली बार सर को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, जैसा सर ने पहले भी बता दिया है, सर प्रेजेंट टाइम में अल्टीमेट सी पे पढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ सर की अपनी पर्सनल क्लासेस भी है। सर प्लीज सॉरी फॉर नेम, नेम आप बता सकते हैं, मुझे नाम नहीं आता मेरी है। पर्सनल क्लासेस हैं, वीजी स्टडी हब के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पे सीएस की क्लासेस चलती हैं। और बाकी हाँ। मैं सी अल्टीमेट सीए की टीम में हूँ। मैं वहाँ पे टेक्स्ट पढ़ाता हूँ, सीए और सीएस दोनों में टेक्स्ट पढ़ाता हूँ मैं। लो अब तो सर ने बता दिया है। मैं बोलता छोटे मुंह बड़ी बात होती। अब आप लोग जाइए सर से, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर से आप जाके वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।